Hello students, how are you all? Today we are going to solve exercise of chapter बहादुर बिट्टो। बहादुर बिट्टो पार्ट्स का प्रश्नोत्तर और भी बहुत सारी एक्सरसाइज उसमें दी गई हैं, वो सब सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और सॉल्व करते चलिए। पहला है आपका कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? आप बताइए, किसान से क्या लेने गया था? किसान का बैल। क्या लेने गया था? किसान का बैल। किसान का बैल। ओके, क्या लेने गया था? किसान का बैल। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि बिट्टो के हाथ में क्या थी? धराती थी। वो घोड़े पे सवार थी। उसने सिर पे बहुत बड़ी पगड़ी बांध रखी थी। इसीलिए शेर ने बिट्टो को क्या समझा? राक्षसी। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझा? क्योंकि बिट्टो ने सर पे बहुत बड़ी पगड़ी बांधी थी, वो दराती ली हुई थी और वो घोड़े पे सवार थी, और वो शेर चार शेरों को खाने की बात कर रही थी। इसीलिए शेर ने उसे क्या समझा? राक्षसी। बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टो की बहादुरी से। कैसे बची? बिट्टो की बहादुरी से। बिट्टो की बहादुरी से। बिट्टो की बहादुरी से। शेर की जान कैसे बच गई? बिट्टो की बहादुरी से। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई मीन्स बैठ गई। सवार हो गई मीन्स बैठ गई। बैठ गई। ओके, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। हवाले कर रहे हो मीन्स दे रहे हो। दे रहे हो। दे रहे हो। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया मीन्स सामना हो गया। पाला पड़ गया मीन्स सामना हो गया। सामना होना या हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। डर जाना। डर जाना या परेशान हो जाना। ओके, बहुत ज़्यादा। भेड़िए की पूंछ जो थी आपस में बंधी हुई। सोचो, अगर शेर आगे आगे भागेगा तो भेड़िए का पीछे पीछे क्या होगा? आपने बचपन में एक गाड़ी खेल खेला होगा कि आगे आप अपनी गाड़ी लेकर भागते थे तो पीछे जो भी सामान आप उसमें बांधते थे वो घसीटता हुआ चला जाता था। तो सेम सिचुएशन शेर और भेड़िए की भी हुई। जब शेर आगे आगे भाग रहा है तो भेड़िया उससे बंधा हुआ है, इसलिए वो भी घसीटता हुआ चला जा रहा है। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो आपने पूरी कहानी पढ़ ली है तो आपको याद भी हो गया होगा कि शेर किसान के पास कितनी बार गया था? 2 बार। कितनी बार गया था? 2 बार। ओके, नेक्स्ट है आपका खाली जगह में क्या आएगा? कंप्लीट करिए उसे। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की जगह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। जैसे औरत। औरत का क्या होगा? आदमी। औरत का आदमी। घोड़ा का घोड़ी। शेर का शेरनी। मछुआरा का मछुआरी। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चा। बच्चा का बच्ची। मैं नहीं जाऊंगा। इसमें देखते हैं क्या है। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था।
पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर: भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया: महाराज। वह कौन थी? बित्तो। वह तो बित्तो थी। नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया: मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो थी। बित्तो थी। वह कौन थी? वह किसान की बीवी बित्तो थी। शेर: जाइए, आपको बैल जरूर मिल जाएगा। शेर ठीक है और जाता है। शेर क्या कहता है? ठीक है और चला जाता है। चला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि शेर जो है बित्तो को राक्षसी समझ गया था, पर शेर सचमुच में भोला नहीं था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि एक कहावत है, मैं डूबूंगा तो मैं आपको भी लेके डूबूंगा। तो उसीलिए शेर ने भेड़िए की पूंछ को अपनी पूंछ से बांध लिया था कि अगर मैं बच जाऊंगा तो तुम भी बच जाओगे, मैं मारा जाऊंगा तो तुम भी मारे जाओगे। इसीलिए शेर ने भेड़िए की पूंछ को अपनी पूंछ से बांध लिया था। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया क्योंकि वो बित्तो को राक्षसी समझ रहा था। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? मुझे बित्तो की हिम्मत बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रेरणादायक लगी। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते? मैं अगर बित्तो की जगह होती तो मैं गांव वालों को इकट्ठा करती और बना अधिकारी को भी फ़ोन करती, फिर मैं खेत पर जाती और शेर से निपटती। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। शेर कहाँ पर राज करता था? जंगल पर। मेरा राज किसी से न कहना, इट मीन्स शासन करता था। क्या करता था? शासन करता था। दूसरा है मेरा राज किसी से न कहना, इट मीन्स यहाँ पे जो राज है इसका मतलब क्या है? रहस्य। मेरा रहस्य किसी से मत बताना, मेरा जो है से मत कहना। दोनों के बोलने में फ़र्क है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि पहले वाले राज में नीचे जो है ज में बिंदी नहीं लगी होती और इसमें जो है ज में बिंदी लगी होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लिखावट भी सेम ही दिखेगी, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। आगे देखेंगे कहानी में। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। औजार, और हमें मिला था जोर। क्या मिला था? जोर। और हमें मिला था ताज़ा, मोटा ताज़ा घोड़े की बात कर रही थी ना बित्तो। और हमें क्या मिला था? रोज। और हमें क्या मिला था? ये तेजी। ठीक है, अब अपने मन से सोच कर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। ज़्यादा, और आप लिख सकते हैं ज़रूरत। ज़रूरत। और आप लिख सकते हैं जिंदगी। और आप लिख सकते हैं ताज़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करते? बताओ बच्चों, अगर आप शेर की जगह होते तो क्या करते? अगर हम लोग शेर की जगह होते तो पहले ही झपट्टा मारकर बैल को पकड़ लेते और किसान डरकर भाग जाता। किसान को हम मौका ही नहीं देते
कि तुम जाओ घर से गाय लेकर आओ। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम बित्तों की जगह होते तो हम गांव वालों को इकट्ठा करते और तब खेत पर जाते, पुलिस को फ़ोन करते और अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करते, तब शेर से निपटने जाते। ओके, पिक्चर वर्क है। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं जिनको आपको नाम उनके लिखने हैं। जैसे पहला है आपका हथौड़ा या हथौड़ी, आप भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा है आपका पेचकस। नेक्स्ट है आपका खुरपी। खुरपी। नेक्स्ट है आपका करनी। और आपका लास्ट है आरी। लास्ट आपका क्या है? आरी। ये बचा आपका वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। पहला है पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। ओके, फेल हो जाओगे। पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। अपनी कलम दो, कलम दो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ओके, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। समझ है? अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छी आदतें अपनाओ वरना बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे, वरना बीमार हो जाओगे। ओके, हम किसी से कम नहीं। नेक्स्ट है, कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो आई होप आपके आसपास की जो लड़कियां और औरतें हैं वो पढ़ाई करती होंगी, सिलाई करती होंगी, घर का काम करती होंगी और नौकरी करती होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। शेर है तो पहले उसके खाने के बारे में लिखना। शेर क्या खाता है? मांस। घोड़ा क्या खाएगा? घास खाएगा, अनाज खाएगा। घास खाएगा और अनाज खाएगा, यानी चना। बेसिकली घोड़ा क्या खाता है? चना। घर, हम लोग का घर कहाँ होता है? शेर का घर कहाँ होगा? जंगल में, जंगल की गुफा, जंगल की गुफा। और घोड़ा कहाँ पे रहेगा? अस्तबल में। घोड़ा कहाँ पे रहेगा? अस्तबल में। नेक्स्ट रहेगा आपका रंग। इन लोग का रंग कैसा होता है? शेर का रंग कैसा होगा? पीली काली धारीदार। पीली काली धारीदार, धारीदार। घोड़ा कैसा होगा? होगा लाल, काला, सफ़ेद या चितकबरा। ठीक है, इस तरह से घोड़ा हो सकता है। अब इनकी आदतें। शेर की आदत क्या होती है? शिकार करना। शेर की आदत क्या है? शिकार करना, शिकार करना। घोड़े की आदत क्या होती है? दौड़ना या घुड़सवारी
कराना, सवारी, ढोना। पहला कॉलम क्या है हमारा, जानवर, फिर चीज़ें, फिर नाम। तो किसान क्या है, किसान क्या है, नाम है। तो किसान को किस में कर देंगे हम, नाम वाले कॉलम में राइट कर देंगे। बोतल ये क्या है, चीज़ है। बोतल क्या है, चीज़ है। लता क्या है, नाम है। कक्कू क्या है, नाम है। केला क्या है, चीज़ है। कलम क्या है, चीज़ है। राजू नाम है। रानू नाम है। चूहा क्या है, ये जानवर में चलाएगा। नीना क्या है, नाम है। शेर क्या है, जानवर है। जूता क्या है, चीज़ है। चारपाई क्या है, चीज़ है। पगड़ी क्या है, चीज़ है। खरगोश क्या है, जानवर है। ठीक है, आगे देखिए। करेला, करेला क्या है, करेला चीज़ है। करेला चीज़ है। छलनी चीज़ है। बिट्टू नाम है। घोड़ा जानवर में आएगा। गौरैया ये भी जानवर में आएगी। बाल्टी चीज़ है। पीपल नाम है। कोयल जानवर है। नीम जो है नाम है। किताब जो है चीज़ है। दराती जो है चीज़ है। इसको इन्हीं कॉलम के अकॉर्डिंग आप राइट कर लीजिएगा। जानवर में सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं आएंगे, इसमें भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। तो इसी के साथ जो है आपकी क्या कंप्लीट हो गया, आपकी बिट्टू पाठ की जो एक्सरसाइज थी, जो प्रश्न उत्तर थे, सारे कंप्लीट हो गए। आगे हम देखते हैं मूस की मजदूरी। ये क्या है, एक नागा लोक कथा है। जैसे आपने बिट्टू की लोक कथा पढ़ी, बिट्टू कौन सी लोक कथा थी, पंजाबी लोक कथा थी। ये मूस की मजदूरी क्या है, नागालैंड की कहानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लोक कथाएँ जो होती हैं, जो हमारे आसपास प्रचलित कहानियाँ होती हैं, वही लोक कथाएँ होती हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि धान की बालियों से लहलहाता खेत है हमारा, और इसमें किसान और मूस के बीच कुछ बातें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं। बहुत पहले की बात है, उस समय क्या था, धान की खेती लोग नहीं कर पाते थे। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। कहाँ पर देखा था, पोखरी के बीच में। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। धान की फसल कहाँ पे होती है, पानी में होती है। तो ये कहानी उस समय की है जब हम लोग धान की खेती नहीं कर पा रहे थे, और धान का एक पौधा एक आदमी ने देखा। कहाँ पर देखा, पोखरी के बीच में देखा, पर उसमें पानी बहुत ज़्यादा था जिससे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। आदमी सोचता हुआ वहाँ पर क्या था, खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। मूस मतलब चूहा। कौन दिखलाई पड़ा, चूहा दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है, यानी पानी ज़्यादा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का यानी मजदूरी का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज़ था, वह सरसर सरसर यानी जल्दी जल्दी तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर, काट काट कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। थोड़ी देर में क्या हो गया, धान की बालियों का ढेर बन गया, यानी धान की जितनी बालियाँ थी सब इकट्ठा हो गई। तब आदमी ने प्रसन्न होकर, खुश होकर कहा किससे, मूस यानी चूहे से, भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। स्वयं माने खुद ही ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, यानी मैं छोटा हूँ तो मेरा सिर भी छोटा है। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा, ढोकर यानी ले जा कैसे लेकर जाऊँगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा तुम यह पूरा धान अपने घर ले आओ, यह पूरा धान अपने घर ले जाओ, और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। ने कहा, मूस ने किससे कहा, आदमी यानी किसान से। तब से हमारे आपके घरों में कौन आता है, चूहा, और बहुत सारे अनाज को खाकर चला जाता है। तो आप देखते होंगे ना, मम्मियाँ कहते घर में चूहे बहुत हो गए, तो उन्हें बता देना कि चूहा क्या करने आया है, अपना मेहनताना, अपनी मजदूरी लेने आया है।
क्या हुआ फिर? आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। और ये नागालैंड की जो कहानी से राइट किसने की है? राम नंदन ने। किसने राइट की है? राम नंदन ने। ये वहाँ के एक लोक कथाकार हैं जिन्होंने इसे राइट किया है, लिखा है। तो अब कोई डाउट है इस कहानी में? आप देख सकते हैं मूस राजा कैसे ढोके ला रहे हैं धान की बाली के किनारे पर। देखिए पिक्चर में। यस, होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बित्तो पाठ का आपने एक्सरसाइज भी अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप इसे वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।